तो चलिए दिल्ली से बड़ी खबर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस, ईडी ने दोनों को नोटिस भेजा है। नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस ये दिया गया, 8 जून को पेशी का आदेश अब दिया गया है। कपिल सिब्बल जो नेता थे वही केस देख रहे थे ये, लेकिन उन्होंने तो किनारा कर लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस। ऐसे में कपिल सिब्बल ने पार्टी का अगर दामन छोड़ा है तो क्या उस केस को वो देखेंगे? ईडी ने नोटिस दिया, नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया, 8 जून को पेशी का आदेश अब दिया गया है इन दोनों दिग्गज चेहरों को। 8 जून को पेशी का आदेश सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये नोटिस। लेकिन क्या पेशी के वक्त वहां पर ये दोनों होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। नेशनल हेराल्ड केस, कई गंभीर आरोप लगाए हैं इन दोनों दिग्गजों पर, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस 8 जून को पेश होने के लिए कहा गया। सुरजेवाला बोले कि तानाशाह सरकार डर गई है। सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा। लेकिन अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल तो होंगे। रवि सराफ सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। रवि, अब कांग्रेस ये कहने लगी कि ये तानाशाही सरकार है, ये बदले की राजनीति, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, सवाल भी होगा। क्या कुछ हो रहा है पूरे मामले में, रवि? सागर, देखिए, हमें समझना होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि ये पुराना मामला है। तकरीबन 7 वर्षों के बाद जो है आज ईडी का समन भेजा गया है। और कांग्रेस पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जो चरित्र है और जो एक कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, उसे धूमिल करने की कोशिश सरकार की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए और उन्होंने कहा कि 8 जून को सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होंगी। और चूंकि राहुल गांधी फिलहाल विदेश में है, तो विदेश से जब वो देश में लौटेंगे तब ईडी की तरफ से एक तारीख की वो मांग करेंगे कि किस तारीख पे उन्हें पेश होना है। तो फिलहाल देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर सामने आई है और कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, भले ही हमारी छवि को खराब करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और तकरीबन 7-8 वर्षों के बाद आज ईडी का जो है नोटिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो एक पूरा ऑरा है उसे कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है। और कांग्रेस पार्टी का ये भी तर्क है इसके पीछे कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त नेशनल हेराल्ड को पैसा दिया था, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने पैसा कैश में दे दिया या छिपा कर दिया। पूरा एक विवरण है कांग्रेस पार्टी के पास में कि किस रूप में पैसा जो है नेशनल हेराल्ड को दिया गया है और पैसे का इस्तेमाल कैसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो पूरा पैसा है वो कहीं ना कहीं चेक के माध्यम से दिया गया है, बैंक के थ्रू दिया गया है, और उस पैसे के थ्रू लोगों को पेमेंट गए हैं और वो तमाम चीजें जो है वो लिखित रूप में है। तो ऐसे में केस का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस पार्टी ठीक है रवि, बना रहूंगा सवाल जवाब पर। कांग्रेस के नेता का क्या कुछ कहना था इस आरोप के बाद, क्योंकि वरिष्ठ वकील ये भी कह रहे हैं कि ये मनगढ़ंत ही आरोप है। सुनिए आप। 2015 में ये केस बंद हो गया था। याद रखिए, 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया। हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के। और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समन्स दे रहे हैं। जैसा मैंने कहा, कभी उनको यहां से मोड़ना है, आपका ध्यान आकर्षित करना है, कभी इन्फ्लेशन से, कभी जो अभी जीडीपी फिगर्स हो रहे हैं उनसे, जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में, जो असमंजस की और जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए। तो दोस्तों, मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा ये कह के कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपेट, जैसा मेरे दोस्त ने कहा, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी आईटी का दुरुपयोग करके हर राजनीतिक विरोधी को, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना, धमकाना और देश का पूरा ध्यान इधर से उधर करना, ये तकनीक अब पुरानी हो गई है। 2015 में ये केस बंद हो गया था।
याद रखिए 2014। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस। कांग्रेस ये आरोप अब लगा रही है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना कोई केंद्र की सरकार से सीखे। चुनाव बेहद करीब है और ध्यान मोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये भी कहना कांग्रेस का, और जनता सब समझती है। कांग्रेस का ये भी कहना कि इक्विटी में जो पैसे आए हमने तो मजदूरों को दे दिया। फिर इसके बाद जब 7-8 सालों से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है तो इस समय ये कार्रवाई क्यों, ईडी की तरफ से नोटिस क्यों भेजा गया, वो भी जब राहुल गांधी बाहर हैं। वरिष्ठ वकील सिंघवी ये भी कह रहे हैं कि ये ध्यान मोड़ने के लिए किया जा रहा है और ये आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है, इसका कोई भी फायदा होने नहीं वाला बीजेपी को। रवि सराफ लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि देखिए, 7-8 सालों से लगातार केस ये चलता आ रहा था, लगातार देखिए सुनवाई भी होती रही। कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि इक्विटी में जो पैसे आए हमने तो मजदूरों को बांट दिया। फिर इसके बाद जो है बदले की राजनीति ये की जा रही है और कांग्रेस की छवि धूमिल की जा रही है क्योंकि चुनाव करीब है। रवि, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी के अगर तर्कों को देखें तो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा आरोप ये भी है कि कहीं ना कहीं मुद्दे से जो मौजूदा जो राजनीतिक मुद्दे हैं देश में, जो महंगाई का पूरा एक मामला चल रहा है, उसे सरकार जो है डाइवर्ट करना चाहती है और जो गांधी परिवार है उसके छवि को जो है देश के सामने कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश करना चाहती है। इसी बाबत जो है कार्रवाई 7-8 वर्षों के बाद शुरू की गई। कांग्रेस पार्टी के अगर तर्कों के ऊपर ध्यान दे सागर, तो देखिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि तमाम राजनीतिक जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, वो भी कई अखबार चलाते हैं, उनके तरफ से भी पैसा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी भी नेशनल हेराल्ड को रन कर रही थी, तो नेशनल हेराल्ड में पैसे भेजे जा रहे थे और पैसा कोई कैश में नहीं हुआ है, सब लेन देन का लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी के पास में है और तमाम चीज़ें बैंक ट्रांसफर के थ्रू हुई है। तो कांग्रेस पार्टी ये भी कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का फिर मामला कैसे बनता है। ये तमाम तर्क जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईडी दफ्तर में जो है सोनिया गांधी और जो उनको वकील होंगे वो अपनी तरफ से रखेंगे। फिलहाल राहुल गांधी देश में नहीं है, समन दोनों को किया गया है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को। राहुल गांधी की तरफ से भी तारीख सुनिश्चित नहीं है जब वो देश वापस लौटेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि राहुल गांधी फिर एक समय मांगेंगे ईडी से कि जब वो देश में वापस आ जाए तो एक वक्त उनको दिया जाए, एक तारीख दिया जाए, तब वो जाकर पेश होंगे। पर फिलहाल ये तय है कि 8 जून को सोनिया गांधी जो है ईडी के सामने पेश होगी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे कार्रवाई को इस तरह से भी दिखाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई नहीं है, फ्रंट फुट पर आकर हम खेल रहे हैं। कल जब नोटिस आया तो आज हम सामने आकर खुद ऐलान कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि हमें नोटिस भेजा गया है।